हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंट्रोड्यूस मूवी को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जोस और रिनाई को, जिनके दो बेटे होते हैं। रिनाई को रात में नींद नहीं आ रही होती है और वह रात में ही उठकर कुछ फोटोज़ को देखने लगती है जो उसके मैरिज के होते हैं। तभी उसका बेटा डॉल्टन भी उसके पास आता है और वह मॉम से कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। रिनाई उसे भी कुछ तस्वीरें दिखाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस एल्बम में जोस की कोई भी तस्वीर नहीं होती है, क्योंकि उसे तस्वीर खिंचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह जोस रेडी होने लगता है। रिनाई भी अपने दोनों बेटों को रेडी करती है और जोस से कहती है कि इन्हें स्कूल छोड़ देना, पर जोस इनकार कर देता है और कहता है आज मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे लेट हो जाएगा। फिर जोस उन्हें स्कूल छोड़कर आती है और म्यूजिक बजाने लगती है। तभी उसकी छोटी बेटी जो अभी 1 साल की है वह रोने लगती है। वह उसके पास जाकर देखती है तो वह काफ़ी घबराई हुई होती है, क्योंकि उसके आसपास का सामान बिखरा होता है। इस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह ऊपर जाकर स्टोर रूम में बचा हुआ सामान रख देती है ताकि सामान फालतू में इधर उधर ना फैले। फिर रात हो जाती है। रात को जोस घर लौट कर आता है और वह बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आता है। वह उन्हें खिलौने दे देता है। जैसे ही डॉल्टन को खिलौना मिलता है तो वह उसे लेकर स्टोर रूम में जाता है, जहां पर वह लाइट जलाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है, लेकिन सीढ़ी का डंडा टूट जाता है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई पड़ता है, इसलिए वह जोर से चीखता है। जैसे ही डॉल्टन चीखता है तो उसके मॉम डैड उसके पास जाते हैं और जोस डॉल्टन से कहता है कि तुम सीढ़ियों पर क्यों चढ़े थे। फिर जोस डॉल्टन को वहां से ले आता है और कहता है कि मैं स्टोर रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दूंगा ताकि और किसी को बिल्कुल भी चोट ना लगे। रिनाई कहती है हाँ यह ठीक होगा, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वे सभी जाकर सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं रात में डॉल्टन के कमरे में कोई अजीब सा साया आया हुआ है और वह डॉल्टन के चारों तरफ घूम रहा होता है। फिर सुबह हो जाती है और सुबह रिनाई जोस से कहती है कि जाकर डॉल्टन को उठा लाओ। जैसे ही जोस उसके पास जाता है तो डॉल्टन उठ नहीं रहा होता है, इसलिए वो दोनों लेकर उसे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जोस से कहता है कि तुम्हारा बेटा कोमा में चला गया है। जोस को लगता है शायद वह सीढ़ियों से गिरा है और उसकी कोई नस दब गई है, इसलिए वह अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। जोस को लगता है जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन रिनाई बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी वह जब पियानो बजा रही होती है तो उसके स्पीकर से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनने के लिए वह ऊपर सीढ़ियों के पास जाती है। आवाज उसके बेटी के पास से आ रही थी। जब वह अपने बेटी के पास जाकर देखती है तो उसकी बेटी जोर जोर से रो रही होती है। यह देख के रीना को बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी रीना का दूसरा बेटा उससे बताता है कि डॉल्टन रात में उठकर टहलता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज मैं आपके पास सो सकता हूँ। यह सुनकर रीना को ऐसा लगता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है और वह जाकर सो जाती है। रात बहुत होने के बाद हम देखते हैं कि डॉल्टन का भाई डॉल्टन की ही ओर देख रहा होता है और जैसे ही रात होती है तो उसे आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वह अपना रूम बंद कर जाकर सो जाता है। तभी जोस और रिनाई को भी किसी के चलने की आवाज आती है, इसलिए वो लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो अजीब सी लाइटें अपने आप बंद होने लगती हैं। घर में अपने आप घंटियां बजने लगती हैं, जिससे कि देखकर जोस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रिनाई बहुत ज्यादा डर जाती है और रिनाई का बेटा भी उसके पास आता है और वह कहता है मुझे बचा लो। रिनाई अपने बेटे को लेकर डॉल्टन के रूम में चली जाती है और जोस इस घर को पूरी तरीके से छानबीन करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वह जिस कमरे में जाता उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह बहुत परेशान होकर घर की सभी लाइटों को बंद कर चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही वह अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर वह बच्चों को पढ़ाता था। दूसरे दिन डॉल्टन को देखने के लिए उसकी नर्स वहाँ पर आई होती है और वह रिनाई को समझा रही होती है कि अगर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, और वह इमरजेंसी के लिए रिनाई को कुछ चीजें सिखा देती है। तभी रिनाई जब डॉल्टन का चादर बदलने वाली होती है तो उसके चादर पे एक रेड कलर का हाथ छपा होता है और वह पूरा खून से रंगा होता है। यह देख कर रिनाई बहुत ज्यादा डर जाती है और उस चादर को लेकर अपने घर के बाहर बैठी होती है और वह जोस का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही जोस उसके पास आता है तो वह जोस से कहती है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं, तुम अकेले इतनी देर में रात में क्यों लौट कर आते हो, तुम्हें जल्दी आना चाहिए, इस समय मेरा मन घर में नहीं लग रहा है और मुझे घर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और जोस को वह चादर दिखाती है। चादर देखकर जोस को काफी घबराहट होती है और फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं। रात में कुछ चलने की आवाज आ रही थी, इसलिए रिनाई ऊपर देखने जाती है, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह रिनाई को मारने की कोशिश करता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है। जोस वहाँ पर आता है पर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। वह जोस से घर चेंज करने के लिए कहती है और जोस उसकी बात मान जाता है। अब वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे, वो लोग दूसरा घर लेते हैं अपने मॉम के यहाँ और अपने मॉम के पास रहने के लिए चले जाते हैं। रिनाई नए घर में अपना सामान सेट कर रही होती है कि उसे कुछ दिखाई पड़ता है। उसी घर में एक जोकर दिखाई पड़ता है और वह जब उसके पास जाती है तो धीमे धीमे एक छोटा बच्चा बन जाता है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। वह जाकर एक घोड़े को रोकती है जो लकड़ियां का होता है और तभी वह जब वह लौट रही होती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई आदमी घूम रहा है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबराती है और एक फादर को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। फादर उसके घर में आते हैं और थोड़ी सी झाड़ फूक करके वहाँ से लौट जाते हैं।
फिर जोश जैसे ही घर आता है, रीना उससे कहती है कि वह जो भी शैतानी चीज हमारे बेटे के पीछे थी वह हमारे घर तक आ गई है। तभी जोश की मॉम को वह शैतानी चीज जोश के पीछे बैठा ही दिखती है और जैसे ही जोश की मॉम वह देखती है तो घबरा जाती हैं। वह घबरा कर अपने दोस्त को कॉल करती हैं। उसका नाम एलिस होता है। एलिस एक भूत भगाने वाली प्रोफेसर होती है और उसके 2 असिस्टेंट होते हैं। वो दोनों जोश के घर की जांच करने लगते हैं। तभी टुकर को कमरे में कुछ दिखाई पड़ता है। उसे 2 लड़कियां दिखाई पड़ती हैं जो उसके घर में आदृश थी। टुकर उन दोनों भूतों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह फौरन एलिस को बुलाने के लिए कहता है। एलिस फौरन ही उसके घर पर पहुंच जाती है और वह अपने मंत्रों द्वारा उस घर की सही तरीके से जांच करती है। वह सीधे डॉल्टन के कमरे में जाती है और उसके ऊपर देखकर उसे एक शैतान दिखाई पड़ता है। वह उस शैतान का स्केच अपने असिस्टेंट से बनवा रही होती है और उसका असिस्टेंट उसके बताने के अनुसार एक स्केच तैयार करता है। वह एक डीमन होता है और उसने डॉल्टन के ऊपर काबू कर लिया है, या एलिस बता रही होती है। तभी यह सुनकर जोश काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिस झूठ बोल रही है। वह एक पैसा कमाने वाली औरत है और उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन एलिस जो कुछ भी जोश को बता रही होती है वह बिल्कुल सच होता है। पर जोश को उसकी बात पर क्यों भरोसा होता? वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपने बेटे को लेकर उसे कोई भी बात मंजूर नहीं थी। फिर जोश रात में अपने बेटे के सभी सामानों को देख रहा होता है जिसमें कि डॉल्टन ने बहुत सारे डीमन के चित्र बनाए होते हैं। यह देखकर जोश को थोड़ा बहुत शक होता है और वह एलिस को दोबारा से बुलाता है। एलिस कहती है हमें डॉल्टन को बचाने के लिए एक प्रक्रिया करनी होगी। जोश उसके लिए हाँ कर देता है। फिर एलिस एक हेलमेट लगाती है। हेलमेट लगाने के बाद वह अपने असिस्टेंट को अपने पास में बैठाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बोलूंगी वह सब तुम राइटिंग करते जाना। एलिस डॉल्टन से कांटेक्ट करती है और उसके बाद डॉल्टन से बात करने लगती है। डॉल्टन एलिस से बताता है कि मैं एक ऐसी जगह फंसा हूँ जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एलिस उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? डॉल्टन कहता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है और मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। वह अपने डैड से आने की बहुत कोशिश करता है पर वह आ नहीं पाता। तभी डीमन डॉल्टन के शरीर में घुसकर सभी को मारने लगता है और वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारी आत्माएं आकर तबाही मचा देती हैं। उनका कॉन्टेक्ट टूट जाता है। लेकिन टुकर के कैमरे में एक तस्वीर आ जाती है जो डीमन की होती है। जैसे ही एलिस इस तस्वीर को देखती है तो वह समझ जाती है कि डॉल्टन कहाँ पर है। वह जोश की मॉम से कहती है कि तुम्हें अब जोश को सारी सच्चाई बतानी होगी। वह उसे जोश की बचपन की तस्वीरें दिखाती हैं जिसमें कि जोश के पीछे एक औरत बचपन से दिखाई पड़ती थी, क्योंकि वो जोश के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी कि वह सोने के बाद अपनी आत्मा को कहीं भी लेकर जा सकता है और किसी भी लोक में किसी से भी मिल सकता है। लेकिन उसकी आत्मा गलती से एक ऐसे लोक में चली जाती है जहां पर बहुत सी बुरी आत्माएं रहती थी और वहीं से एक आत्मा उसके पीछे बचपन में पड़ गई थी और इस समय डॉल्टन उसी लोक में कैद है जहां पर बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती हैं। इसलिए एलिस उसके डैड से कहती है कि तुम्हें ही जाकर अब डॉल्टन को वहां से लाना होगा। जोश अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने वाला था और वह एक कुर्सी पर बैठकर एलिस की बात पर ध्यान देता है। फिर वह उस लोक में पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास बचपन से ही वह शक्तियां होती हैं। वह उस शैतान लोक में जाकर जब वहां पर देखता है तो उसे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वह एक अनंत अंधेरे के बीच में खो जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई पड़ता है और वह उस घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर बहुत सारे लोग अजीब तरीके से खड़े हुए थे। उसी के बीच में एक रेड कलर का दरवाजा होता है और जैसे ही वह उस दरवाजे के पास जाता है तो वहां पर एक आत्मा आती है और उसकी धुलाई करने लगती है। वह उससे लड़ने लगती है और जोश को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तब एलिस उसे यकीन दिलाती है कि तुम अभी जिंदा हो और तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वह उस घोस्ट को हराकर उस दरवाजे के अंदर जाता है जहां पर डॉल्टन एक जंजीर से बंधा होता है। वह उसे छुड़ा रहा होता है कि डॉल्टन कहता है कि मुझे मत छुड़ाओ डैड, मेरे पास एक डीमन है। और जैसे ही वह उसे छुड़ाता है तो डीमन उसके पास आ जाता है और फिर उसके डैड और डीमन में लड़ाई होने लगती है। लेकिन जोश डॉल्टन से कहता है कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। डॉल्टन अपने घर की ओर भागता है लेकिन वह बाहर आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर जोश भी बाहर आता है और फिर वो दोनों एलिस की बात पर फोकस कर बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एलिस की आवाज़ सुनकर बहुत सारे डीमन उस जगह से बाहर आ जाते हैं और वह एलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलिस उनसे बचने के लिए सभी दरवाजों को बंद कर लेती है और वह कहती है कि जोश तक इन्हें नहीं पहुंचने देना है। अगर वह एक बार जोश तक पहुंच गए तो वह जोश के ऊपर हावी हो जाएंगे। तभी जोश को एक बुरी आत्मा दिखाई पड़ती है जो उसके बचपन में फोटो में आती थी। जैसे ही जोश उसे देखता है तो जग जाता है और एलिस को लगता है सब ठीक हो गया। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डॉल्टन जग उठता है। तभी जब आपस में बात हो रही होती है तो जोश अपनी ही तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता। यह देखकर एलिस को उस पर शक होता है। वह एलिस की तस्वीर जैसे ही खींचती है तो जोश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह एलिस का गला दबाकर एलिस को मार देता है। और रिनाए एलिस की आवाज सुनकर एलिस को देखने आती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वह एलिस के हाथ का जब कैमरा देखती है तो देखती है कि जोश की जगह एक डीमन खड़ा हुआ है। और इसी के साथ मूवी एंड होती है।